Hello, my dear students. Dear students, welcome back to our YouTube channel Prashant Sir. Dear students, this is my next and last video of this lesson number 1, Civics, the Constitution and Need for Laws. My dear students, let's be start. Laws and dissents. डियर स्टूडेंट्स, कानून और मतभेद. डियर स्टूडेंट्स, जब कानून बनाए जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए सभी उनके ऊपर एग्री हों. शुरू करते हैं. लॉज आर मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड आर जनरली ओबेड फॉर प्यूनिटिव रीजंस. डियर स्टूडेंट्स, जो लॉ होते हैं वो लोगों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं और दंडात्मक कारणों से उनका पालन किया जाता है. बट ए सिचुएशन मैनी अराइज वेयर ए लॉ माइट नॉट बी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. डियर स्टूडेंट्स, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें जो लोगों का ऐसे कानून बन जाते हैं जिसमें बहुत से लोगों का हित नहीं सध पाता है या बहुत से लोगों को हित नहीं हो पाता है उस कानून से. पीपल में प्रोटेस्ट अगेंस्ट ए लॉ. पीपल जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उस लॉ का विरोध करते हैं और रिफ्यूज़ टू ओबे द लॉ, और उस कानून को मानने से भी मना करते हैं. दिस इज़ नोन एज डिसेंट. इसे क्या कहा जाता है? डिसेंट कहा जाता है. मतभेद कह सकते हैं, असंतोष कह सकते हैं. इन ए कंट्री वेयर पब्लिक ओपिनियन इज़ वैल्यूड, डिसेंट इज़ वेरी कॉमन. जहाँ पर पब्लिक ओपिनियन, लोगों की राय ली जाती है, वहाँ पे डिसेंट जो है वो बहुत ही आम है. मतभेद हो सकते हैं. डिसेंट कैन समटाइम्स ब्रिंग अबाउट ए चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन इन द एग्जिस्टिंग लॉ. डियर स्टूडेंट्स, जब डिसेंट जो मतभेद हैं वो क्या कर सकते हैं, वो कानून को बदल सकते हैं, बदलाव करवा सकते हैं कानून में, या उसमें परिवर्तन करवा सकते हैं. इफ़ द लॉ इज़ अगेंस्ट द सोसाइटी और वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स, सच प्रोटेस्ट आर जस्टिफाइड. जो कानून जो हैं लोगों की भलाई के विरुद्ध हों या उनका जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं, वो जो प्रोटेस्ट होते हैं, उनका जो विरोध होता है, उसे जायज़ कहा जा सकता है. कहते हैं समटाइम्स डिसेंट कैन बी वायलेंट एंड कैन लीड टू मेजर डिस्टर्बेंस इन द सोसाइटी. कई बार क्या होता है, जो मतभेद है वह उग्र हो जाता है और उससे बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाती है समाज में. टू एलोबरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज एंड डिसेंट, we will discuss two incidents in two different political context before and after independence. हम दो ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जिसमें क्या है, लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, उसका विस्तार पूर्वक उसमें जो असंतोष पैदा हुआ उसकी दो घटनाएं हैं जो देश में आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद की घटनाएं हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. द साल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930. नमक सत्याग्रह के बारे में डियर स्टूडेंट्स आप शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, लेकिन ये आप 10th क्लास में भी पढ़ेंगे इसके बारे में. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विद द साल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930. 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया. इट वॉज द फोरमोस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिसेंट. यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है डिसेंट का, असंतोष का. द ब्रिटिश हैड ए मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साल्ट इन इंडिया. जो अंग्रेजी सरकार थी उसकी एक एकाधिकार था नमक बनाने में भारत में. नो इंडिविजुअल वाज अलाउड टू मेक साल्ट. किसी भी अकेले व्यक्ति को साल्ट बनाने का परमिशन नहीं थी. टू अर्न मोर रेवेन्यू दे हैड इम्पोज टैक्स ऑन कलेक्शन ऑफ साल्ट. इन्होंने क्या किया, रेवेन्यू भी बढ़ा दिया, टैक्स लगा दिया. जो लोग नमक को एकत्रित करेंगे. गांधी जी लॉन्च्ड साल्ट सत्याग्रह अगेंस्ट दिस टैक्स. गांधी जी ने क्या किया, एक अगेंस्ट इस टैक्स के विरोध में एक साल्ट सत्याग्रह जो चलाया. साल्ट सत्याग्रह उन्होंने चलाया. ऑन 12th March 1930 गांधी जी along with his followers left the साबरमती आश्रम at अहमदाबाद and walked to Dandi, a village on the west coast of India. गांधी जी ने ये यात्रा जो शुरू की 12 मार्च 1930 को शुरू की अपने फॉलोअर्स के साथ साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से, और कहाँ तक, डांडी तक, जो एक तटीय क्षेत्र है इंडिया का, वेस्टर्न कोस्टल एरिया है. ऑन 6 अप्रैल 1930 गांधी जी वायलेटेड द लॉ बाय मेकिंग साल्ट. और उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा. इट वाज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. ये है किसका, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत. एंटी लिक्योर मूवमेंट. डियर स्टूडेंट्स, after independence, India witnessed an anti-liquor movement led by women in Andhra Pradesh.
भारत की स्वतंत्रता के बाद में भारत ने देखा एक एंटी लिक्वर मूवमेंट चलाया गया औरतों के द्वारा आंध्र प्रदेश में। दे ऑर्गेनाइज्ड ए लार्ज स्केल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लिक्वर शॉप। इन्होंने प्रोटेस्ट किया किसके विरोध में? जो शराब की जो दुकानें बढ़ती जा रही थी उनके विरोध में। दे न्यू दैट ए बैन ऑन लिक्योर शॉप वुड नॉट बी ईजी टू इन्फोर्स एज लिक्योर वाज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। देखिए वे जानती थी कि जो शराब की जो दुकानें उनको बंद करवाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार को बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू इससे प्राप्त होता है। द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लिक्योर लॉ can be considered as dissent, as this protest was against a law on the ground that it does not protect the citizens' fundamental rights and of healthcare, besides violating the directive principle which recommends the prohibition of consumption of alcoholic liquor. फ्रेंड्स, जो ये शराब कानून के खिलाफ विरोध को इस आधार पर भेजा जा सकता है कि इस विरोध को इस आधार पर कम किया गया है कि यह नागरिकों को मौलिक देखभाल के अलावा स्वास्थ्य देखभाल के मौलिक अधिकार की रक्षा नहीं करता है, जो कि मादक जो तरल पदार्थ हैं या जो शराब है उसकी खपत को प्रतिबंधित करने की सिफारिश करता है। डियर स्टूडेंट्स, इवन आफ्टर ए टू मच प्रोटेस्ट द बैन वाज इम्पोज्ड। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट के बाद में इसको बैन कर दिया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू आवर चैनल प्रशांत सर, देन सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकॉन। इफ एनी query, then write in comment section. Thank you.